और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस बीच बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। 2 अगस्त तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी में भी अलर्ट। चमोली, रुद्रपुर और साथ ही साथ अल्मोड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2-3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका जताई गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2 अगस्त तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई सारे ऐसे जिले हैं जैसे हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग में यह अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक तेज हवाएं होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बड़ी जानकारी आप तक, जहां पर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और उन राज्यों में, माफ कीजिएगा, उन जिलों में पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रपुर और साथ ही साथ अल्मोड़ा भी शामिल है। इसी के साथ हरिद्वार, देहरादून भी इन राज्यों में शामिल है, जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से तेज हवाएं होने की आशंका जताई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं उपेंद्र सिंह राणा। उपेंद्र, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पे तेज हवाएं तो कहीं पे भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उपेंद्र। देखिए दिव्या, मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान जो जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 2 अगस्त तक जो है अभी प्रदेश के कई हिस्सों में जो है हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही जो तेज हवाएं हैं उसकी चलने की उम्मीदें भी जो है वो जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन जगहों पर जो है बारिश का अनुमान जताया है। और जिस प्रकार से लगातार जो है पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में भूस्खलन की स्थिति जो है वो ज़्यादातर बनी हुई है। ज़्यादातर स्थानों पर भूस्खलन की स्थिति जिस प्रकार से बनी हुई, चाहे बद्रीनाथ हाईवे की बात की जाए, गंगोत्री हाईवे की बात की जाए, इन जगहों पर लगातार भूस्खलन जिस प्रकार से हो रहा है। साथ ही साथ अगर कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी ज़्यादातर भूस्खलन जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो चारधाम की यात्रा जिस प्रकार से जो चल रही है, हालांकि बारिश की वजह से अभी रुक रुक कर यात्रा जो है वो चल रही है, चाहे केदारनाथ की यात्रा हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, उन तमाम जगहों पर जो है बारिश के चलते रुक रुक कर यात्रा हो रही है। खासतौर पर जो बद्रीनाथ हाईवे है वो ज़्यादातर बाधित भी हो रहा है। और साथ ही केदारनाथ धाम में जो है जो यात्री जा रहे हैं उनको खासा परेशानियों का सामना जो है बारिश के समय पर करना पड़ रहा है। तो ऐसे में यात्रा को कई बार जो है वो रोकनी भी पड़ रही है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा यात्राओं को रोका जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से 2 अगस्त तक जो है अभी बारिश का अनुमान जताया गया है। ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपदा विभाग के टीमों को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा की जो नदियां हैं और उनकी जो सहयोगी नदियां हैं वो बारिश के चलते उफान पर हैं। तो ऐसे में जब गंगा जो है वो भी अपने उफान पर है, ऐसे में नदी के किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नदी के किनारे कोई भी ना रहें और उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर हिदायत जो है वो दी गई है। यानी कि साफ तौर पर अलर्टनेस जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो जारी किया गया। फिलहाल 2 अगस्त तक जो है उत्तराखंड के कई हिस्सों में जो है बारिश का अनुमान जो है वो जताया गया है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो आप अभी देहरादून में ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, वहां पर इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि देहरादून भी है उन जिलों में से जहां पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है।
देखिए बिल्कुल देहरादून की अगर स्थिति की बात की जाए तो सुबह जो है मौसम खिला हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है अब मौसम में काले बादल जो है वो छाए हुए हैं। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से जो है जल भराव की स्थिति ज़्यादातर जो है वो देखने को मिलती है। एक तरफ पहाड़ों में बाढ़ की स्थिति बनती है, भूस्खलन की ज़्यादातर संभावनाएं जो है बारिश के चलते बनती है, तो यहाँ पर जो है जल भराव की ज़्यादातर संभावनाएं होती है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जाम की स्थिति जो है वो ज़्यादातर बन जाती है। दूसरी ओर जिस प्रकार से जो देहरादून नगर निगम है, लगातार हर मानसून को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो दावे कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने को लेकर हर बार बात की जाती है कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया गया है जिससे कि शहरों में जल भराव ना हो, लेकिन स्थिति यह हो जाती है कि अगर 1 घंटे अगर तेज बारिश अगर देहरादून शहर या अन्य शहरों में अगर हो जाती है तो ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के चलते जल भराव की ज्यादातर संभावनाएं बन जाती है। और कई ऐसे हिस्से हैं देहरादून शहर के जहां पर ज्यादातर जल भराव की स्थिति जो है वो बन रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल भी खोलता हुआ जो है वो नजर आ रही है। साथ ही साथ जो नालियां हैं वो लगातार चौक होती जा रही हैं, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से भारी बारिश के चलते जो कबाड़ है वो नालियों में फंस जाता है। ऐसे में वहां पर नालियां चौक हो जाती है, उसको लेकर भी नगर निगम के दावे रहते हैं कि नालियों को जो है पहले ही साफ किया जाता है, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि नालियां चौक होने के चलते, ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के चलते जल भराव की स्थिति जो है शहरों में दिखाई दे रही है। पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में इससे विपरीत जो है स्थिति देखने को मिलती है। जो नदी नाले हैं, जो गदेरे हैं, वो उफान पर रहते हैं। ऐसे में भूस्खलन की स्थिति ज्यादातर बन जाती है और कई ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये जरूर है कि आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको भी काम करने की जरूरत है, ताकि जल भराव जैसी स्थिति से जो है वो बचा जा सके, ताकि शहरों में जल भराव ना हो, आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ जो भूस्खलन की स्थिति अगर जिस प्रकार से जो बन रही है तो ऐसे मार्गों को जो है चिन्हित किया जाए, ताकि वहां पर अगर कोई लोग जा रहे हैं तो उनको जो है सही समय पर रोका जाए, कोई बड़ी दुर्घटना जो है वो ना हो सके। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तस्वीरें सामने आती है। अगर हम शहर की बात करें जैसे कि देहरादून, तो यहाँ पे जल भराव की समस्या सामने आती है लगातार बारिश होने के बाद। वहीं अगर हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करें तो वहाँ पे गंगा नदी अपने उफान पे है, रौद्र रूप लेते नजर आ रही है। साथ ही साथ अन्य भी जहाँ पर नदी नाले हैं वहाँ पर उफान की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र में जाए तो वहाँ पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। और इसी बीच चार धाम यात्रा भी अपने चरम सीमा पे है, तो चार धाम यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी, वहां पर किस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग की जो टीम है वो काम कर रही है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से बारिश हो रही है लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, अपडेट जारी किया जा रहा है, कभी रेड अलर्ट तो कभी येलो अलर्ट। तो इस तरह से जो अलर्ट जारी किया जा रहा है, इस बीच लगातार पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण है ये स्थिति आपदा प्रबंधन विभाग के लिए, जिला प्रशासन के लिए? देखिए दिव्या, अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो जून और जुलाई का जो महीना रहता है इसमें ज़्यादातर यात्री जो है चार धामों की ओर आते हैं, क्योंकि इसके बाद जब मानसून शुरू हो जाता है तो उसके बाद रुक रुक कर जो है चारधाम यात्रा जो है वो चलती है। लेकिन इस बार जब देखा गया कि मई और जून का जो महीना था इसमें उस समय भी बारिश रही, तो ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है उस समय भी करना पड़ा। और उसके बाद जब मानसून की शुरुआत हुई तो उसके बाद से लगातार जो है प्रदेश में जो है बारिश हो रही है। और पहाड़ों की स्थिति की अगर बात की जाए और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है इससे विपरीत जो है अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से देखा गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादातर भूस्खलन की स्थिति बनती है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर होने के चलते सड़कें टूट जाती हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना जो है आम लोगों के साथ साथ यात्रियों को करना पड़ता है। कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर संपर्क मार्ग टूट जाते हैं और कई महीनों तक जो है वो बन नहीं पाते हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना जो है आम लोगों को करना पड़ता है। तो कई सारी परिस्थितियां जो है वो रहती है और साथ ही साथ बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी रहती है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीमें जो है चार धामों में जो है वो लगी हुई है। रुक रुक कर भले ही चार धाम यात्रा जो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हो, आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो हर जगह पर जो है वो तैनात है। केदारनाथ में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है मानसून खराब होने के चलते सबसे ज्यादा दिक्कतें वहां पर देखी जाती है, क्योंकि जो सोनप्रयाग से
गौरीकुंड होके जो 17 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है, वहां पर यात्री जिस प्रकार से घोड़े खच्चर कंडी डंडी से जो है जिस प्रकार से यात्रा करते हैं, जब बारिश होती है तो वहां पर फिसलन ज्यादा हो जाती है रास्तों में, तो वहां पर ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है यात्रियों को करना पड़ता है। केदारनाथ साथ में ही साथ जो फिसलन की हाई समस्या एल्टीट्यूड तो एरिया वही जो बद्रीनाथ केदारनाथ में धाम है, भूस्खलन की वहां पर समस्या सांस आए दिन सामने आती रहती है उपेंद्र। और उसी के साथ गंगोत्री यमुनोत्री में भी काफी सारी समस्याएं आती रहती है, क्योंकि मानसून का दौर जारी है और इसमें पर्यटक लगातार चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जोड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए।